हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एम कैरियर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पे। मेरा नाम राम मनोहर कुशवाहा है और मैं आपको रीजनिंग का सब्जेक्ट कवर करूंगा। एम कैरियर एक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का प्लेटफॉर्म है। रीजनिंग का सिलेबस मैं पूरा आपको कवर करूंगा। रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, वन बाय वन उस पर हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। एम कैरियर प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा डिजिटली रहेगा। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको जो भी अपडेटेड कंटेंट्स हैं, लाइक पीडीएफ मटेरियल है, टॉपिक वाइज सीट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे कंटेंट वहीं पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना भी थ्योरी है आपका, तो यूट्यूब पर मैं आऊँगा ही, और थ्योरी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि रीजनिंग में आपको पढ़ना क्या क्या है। ओवरऑल रीजनिंग का अगर देखे चलें तो रीजनिंग का जो सिलेबस है यहाँ पर ओवरऑल रीजनिंग में आपको जो कवर करना है, ओवरऑल रीजनिंग का मतलब अगर आप ये सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं तो आपका रेलवे का एग्जाम कवर होगा, व्यापम में एसआई और कांस्टेबल का जो भी एग्जाम है वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा आईबीपीएस में जो है आपका, और एसबीआई। आईबीपीएस में पीओ हो, क्लर्क हो, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी हैं वो सारे कवर होंगे। एसबीआई है वो सारे कवर होंगे। इसके अलावा स्टेट एग्ज़ाम में जैसे पीएससी के सी सेट्स के वगैरह होते हैं पेपर, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो ये सारे जो कंटेंट है सिलेबस में बताने जा रहा हूँ, ये ओवरऑल सिलेबस है आपका, कि इसमें आपका किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आते हैं रीजनिंग से, वो पूरे आप सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है उसमें एक बार आप सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस में कुछ डेटा बताया जाता है और सबसे लास्ट में लिख दिया जाता है एक्सेट्रा, ईटीसी का मतलब है कि इनके जैसे भी और। तो इसका मतलब आपको ओवरऑल रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं वो कवर करना ही है, उनका थोड़ा सा नॉलेज आप ज़रूर रखिए। ऐसा नहीं है कि रेलवे में जैसे आपको कुछ रेलवे का ही आप पीडीएफ उठाइएगा, नोटिफिकेशन उठाइएगा, उसका सिलेबस देखिएगा। सिलेबस के सबसे लास्ट में लिख दिया गया है, तीनों में, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस में लास्ट में लिख देता है एक्सेट्रा, ईटीसी। इसका मतलब है इनके जैसे और भी टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट से आधारित क्वेश्चन। सेकंड नंबर है कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन। फिर इसके बाद है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सारे के सारे टॉपिक कवर करने ही हैं आपको। रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद रक्त संबंध पर बेस्ड क्वेश्चन। सिलॉक्स, जिसे हम कहते हैं न्याय निगमन, वेन डायग्राम, वेन आरेख पर आधारित क्वेश्चन। 3 एंटिटीज आपको दे दिए जाएंगे और आपको कहेगा डायग्राम बेस पर सेटिस्फाई कीजिए। रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस। यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, रखे हुए क्वेश्चन मिलते हैं। हालांकि सारे टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंस ही हैं। मैं 2019 में जो रेलवे का पेपर हुआ उनके आधार पर बता रहा हूँ कि रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन, हर स्लॉट में क्वेश्चन था, इसलिए बोल रहा हूँ रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट। बाकी इम्पोर्टेंट हर कुछ है। बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, नंबर सीरीज, अगला नंबर कौन सा आएगा, मिसिंग नंबर कौन सा है, ये देखिए आप, नंबर एनालॉजी है, मिसिंग नंबर डायग्राम वाले भी हैं, वो सारे क्वेश्चन आएंगे। लेटर सीरीज है या लेटर रिपीटेशन, आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, देन ब्लैंक, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं इसको बोलते हैं लेटर रिपीटेशन या लेटर सीरीज। फिर इसके बाद है आपका जंबलिंग बेस्ड क्वेश्चन भी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जंबलिंग बेस्ड क्वेश्चन में आपको कुछ 3-4 डेटा दे दिया जाएगा, कहेगा उसको सीक्वेंस से आप अरेंज कीजिए। ठीक है। देन
अगला है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा एसएससी का टॉपिक है। मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का क्वेश्चन 100% बनता है और सिर्फ एसएससी में बनता है। इनइक्वालिटी इस समय हर एग्जाम में बनने ही लगा है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है, व्यापम के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, बाकी बैंक वगैरह में भी आती हैं। फिर इसके बाद ये कुछ टॉपिक हैं हमारे जो नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर मिरर इमेज, जल प्रतिबिंब हो गया, दर्पण प्रतिबिंब हो गया, काउंटिंग डायग्राम। काउंटिंग डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही है। ध्यान रखिएगा काउंटिंग डायग्राम स्पेशली आपको लिखा नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम के सिलेबस में, बट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि इमेज एनालॉजी पर आधारित क्वेश्चन हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा बनाकर, ऐसा क्वेश्चन कहेगा इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुजों की संख्या ना आपको पूछकर कहेगा बताइए इसमें टोटल कितने लाइन हैं, सीधी रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं बताइए। इसमें कहेगा आपको बताइए कितने चतुर्भुज हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में एक ही डायग्राम में 3 क्वेश्चन बन गए, ट्राइंगल्स, स्ट्रेट लाइंस एंड कोऑर्डिनेटर्स। इसके बाद है इमेज एनालॉजी। इमेज एनालॉजी में डिफरेंट टाइप के इमेज से क्वेश्चन बनते हैं कि अगला इमेज कौन सा आएगा, इमेज के आधार पर भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो पीडीएफ के जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे यहाँ पर और देखेंगे। डेटा सफिशिएंसी, अगर आपको सारा डेटा पता चल गया है तो वहीं से अपर्याप्तता के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस पेज पे। देन ये रहे, इनको कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ध्यान रखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ रेलवे, तो ध्यान रखिएगा रेलवे इसलिए क्योंकि रेलवे आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम है। अभी जो मैं वीडियो अभी इस समय बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस समय अभी कोई अपडेट नहीं है किसी दूसरे एग्ज़ाम का। एक एग्ज़ाम है जिसका अपडेट है रेलवे एनटीपीसी 15 दिसंबर, इसलिए मैं बार बार जो टॉपिक में इंपॉर्टेंट आ रहे हैं रेलवे के लिए, और हमारा बैच भी आ रहा है रेलवे के लिए स्पेशल टारगेट एनटीपीसी, तो उसको भी आप जरूर देखें। उस पे है कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट पर आधारित क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्वानुमान पर आधारित क्वेश्चन, और एक ये है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही। एक है ये लास्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। अब इसमें भी अगर कहें कि रेलवे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, तो लास्ट ईयर जो रेलवे का पेपर हुआ ग्रुप डी और लोको पायलट, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिले कथन और निष्कर्ष। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब आप छोड़ दो, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक का एक ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये है एक सिलेबस ओवरऑल रीजनिंग का।